Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Class 2 Social Studies textbook. Chapter 4 today we will be doing, and the name of the chapter is Clothes We Wear. Clothes यानी कि जो कपड़े हम लोग पहनते हैं. Why do we need clothes? अब clothes क्यों ज़रूरी होता है? People need clothes for the same reason as the animals in the story. अब एनिमल्स को जिस तरीके से चाहिए होता है स्टोरी के अंदर वैसे ही पीपल को भी चाहिए होता है, तो पहले हम ये स्टोरी पढ़ लेते हैं. द किंग बियर्स. इन द हार्ट ऑफ अ जंगल लिव्ड अ फैमिली ऑफ 4 बियर्स. एक जंगल में 4 बियर्स की एक फैमिली रहती थी. वन डे देयर वॉज हैवी रेन एंड द वेदर हैड बिकम कोल्ड. एक दिन बहुत बारिश हुई और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई. एज ममा बेयर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, she saw some rabbits, monkeys and squirrels shivering under a tree. ममा बेयर ने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा तो कुछ रैबिट्स, मंकीज और स्क्विरल्स ठंड की वजह से काँप रहे थे. The kind bear family invited them inside and gave them each a hot bowl of soup, some woolen clothes and made them comfortable. बेयर की फैमिली ने उन लोगों को अंदर बुलाया, उन्हें खाने को दिया और कुछ गर्म कपड़े भी दे दिए. As night fell, everyone thanked the bears, huddled together and slept. रात को सबने थैंक यू बोला बियर को और फिर सब साथ में सो गए. Woolen clothes kept everyone warm in the cold night. ठंड में वुलन क्लोथ्स की वजह से सब गर्म रहे. इसी तरीके से people also need clothes for the same reason. हमको वार्म रहने के लिए हमें भी कपड़ों की ज़रूरत होती है. Early humans who lived many years ago lived in caves, hunted animals and wore clothes made of leaves and animal skin. पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो लोग गुफाओं में रहते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे और फिर या तो वो लीव्स को अपने कपड़े बनाकर पहनते थे या एनिमल्स की स्किन को पहन लिया करते थे. With time, clothes became an important part of our life. टाइम के साथ साथ जो क्लोथ्स हैं हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनते गए. Humans realized that clothes protected them from heat, cold, dust, rain and insects. इंसानों को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी थी कि क्लोथ्स की वजह से उनकी बॉडी हीट से, कोल्ड से, डस्ट से, रेन से और इंसेक्ट से प्रोटेक्टेड रहती है. मटीरियल्स यूज टू मेक क्लोथ्स. अब क्लोथ्स बनाने के लिए कौन कौन से मटीरियल्स का हम यूज़ करते हैं? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ मटीरियल्स. बहुत से अलग अलग टाइप के मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हो क्लोथ्स बनाने के लिए. क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स लाइक शर्ट्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ड्रेसेस, साड़ीज आर जनरली वोर्न ड्यूरिंग द समर सीजन. कॉटन के कपड़े हम लोग जनरली समर सीजन में पहनते हैं. कॉटन क्लोथ्स आर लाइट, क्योंकि ये हल्के होते हैं इस वजह से हम पहनते हैं. दे absorb sweat and keep the body cool. We get cotton from the cotton plant. हमारी बॉडी का पसीना सोखने का काम ये करते हैं और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं. कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से. Woolen clothes such as coats, sweaters, gloves, socks, mufflers, etc. are worn during the winter season. We get wool from sheep. अब वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े हम लोग ठंड में पहनते हैं और वूल हमें शीप से मिलती है. लेदर इज़ ऑल्सो अ मटीरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. अब लेदर भी एक ऐसा ही मटीरियल है जिसकी मदद से हम कपड़े बनाने का काम करते हैं. दीज क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ एनिमल्स सच एज क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, रैबिट्स, कैमल्स एक्सेट्रा. अब लेदर एनिमल्स की स्किन से बनता है. कौन कौन सी एनिमल्स? जैसे कि क्रोकोडाइल है, स्नेक्स हैं, रैबिट्स हैं, कैमल्स हैं. द स्किन्स ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स आर नो लॉन्गर यूज्ड एंड सिंथेटिक लेदर और आर्टिफिशियल लेदर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, बैग्स, कोट्स एंड शूज़. आज के टाइम पर जिन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया है उनके स्किन से हम लोग लेदर नहीं बनाते. हम लोग सिंथेटिक लेदर या फिर आर्टिफिशियल लेदर जिसे बोलते हैं वो बनाते हैं केमिकल से, जिनसे फिर क्लोथ्स, बैग्स, कोट्स और शूज़ बन जाते हैं. प्लास्टिक एंड रबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेनकोट्स, boots and jackets.
These are worn in the rainy season. बारिश के मौसम में हम लोग प्लास्टिक या रबर से बने हुए रेनकोट्स पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं और जैकेट्स पहनते हैं। इनकी मदद से आपको बारिश से प्रोटेक्शन मिलती है और आप गीले नहीं होते हो। Jute is used for making dresses, bags, sacks, mats, etc. We get jute fiber from the jute plant. जूट से हम लोग ड्रेसेस बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, बोरियां बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं और जूट फाइबर हमें जूट प्लांट से मिलता है। Silk is also used for making saris, dresses, shirts, dress pieces, scarves, etc. Silk thread is obtained from silkworms. सिल्क से भी हम काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस बना सकते हैं और सिल्क की थ्रेड्स हमें सिल्कवॉर्म से मिलती है। People in different states of India wear different kinds of clothes. These clothes are known as traditional clothes. अब जो इंडिया में रहने वाले लोग होते हैं, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं और अलग अलग तरह की ड्रेसेस को जो वो लोग पहनते हैं उन्हें ही हम उनकी ट्रेडिशनल क्लोथ्स के नाम से जानते हैं। People doing different kinds of work wear different clothes. These are called uniforms. कुछ लोग जब काम पर जाते हैं तो अलग अलग काम करने के लिए वो अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, अलग अलग ड्रेस जिसका नाम यूनिफॉर्म होता है। स्टूडेंट्स वेयर यूनिफॉर्म्स व्हाइल गोइंग टू स्कूल। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो स्कूल जाते टाइम पर यूनिफॉर्म पहनते हैं। नर्सेज, डॉक्टर्स, पुलिसमैन वेयर यूनिफॉर्म्स टू देयर वर्क प्लेसेस। अब नर्सेज, डॉक्टर्स, पुलिसमैन जहाँ पर काम करने जाते हैं वो उस जगह पर अपनी यूनिफॉर्म को पहनकर जाते हैं। यूनिफॉर्म्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द पीपल वेयरिंग देम फ्रॉम अदर पीपल। यूनिफॉर्म की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इंसान जो है ये क्या काम करता है। आप एक यूनिफॉर्म वाले इंसान को एक नॉर्मल इंसान से उसके यूनिफॉर्म के बेसिस पर, कपड़ों की वजह से ही तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्पॉट अ पुलिसमैन ईजिली ऑन द रोड बाय सीइंग हिज यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि रोड पर आप कभी भी एक पुलिसमैन को दूर से पहचान सकते हो उनकी यूनिफॉर्म देखकर, जिस तरीके की वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। ऐसे ही डॉक्टर वाइट कलर का कोट पहनते हैं तो आप डॉक्टर्स को वाइट कलर के कोट से पहचान लेते हो। तो ये होती हैं आपकी अलग अलग यूनिफॉर्म्स। लेट अस रिवाइज इस चैप्टर से हमने क्या सीखा। अर्ली मैन वोर क्लोथ्स मेड ऑफ लीव्स एंड स्किन। जो पुराने टाइप के लोग थे वो क्लोथ्स की जगह पर लीव्स पहनते थे और एनिमल्स की स्किन पहना करते थे। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, रेन एंड इंसेक्ट्स। क्लोथ्स हमें गर्मी से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से करते हैं, डस्ट, रेन और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम लेदर, रबर, प्लास्टिक, वूल, कॉटन, सिल्क, जूट। ये अलग अलग फाइबर्स हैं जिनसे आपके कपड़े बनते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स वेयर देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। अलग अलग जगह रहने वाले लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं जिन्हें हम उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, पोस्टमैन एंड पुलिसमैन वेयर यूनिफॉर्म्स। जो लोग अलग अलग काम करने जाते हैं वो अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं। विद दिस योर चैप्टर इज complete. If you are having any doubt, kindly write me in the comment section below. Thank you so much.